चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई कहानी नए टॉपिक के साथ। आज की कहानी का टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। रवि और आर्यन दोनों कॉलेज के होशियार लेकिन जिज्ञासु छात्र थे। उन्हें हमेशा फिजिक्स में नई चीजें खोजने का जुनून रहता था, लेकिन इस बार उनकी क्यूरियोसिटी उन्हें ऐसी जगह ले जाने वाली थी जहां विज्ञान यानी कि साइंस की सीमा भी खत्म हो जाती है। रहस्यमयी लैब। कॉलेज की पुरानी फिजिक्स लैब में एक पुराना दरवाजा था जिस पर धुंधला सा लिखा हुआ था, डेंजर, हाई रेडिएशन जोन। लेकिन क्या कोई विज्ञान प्रेमी इस तरह की चेतावनी को नजरअंदाज कर सकता है? बिल्कुल नहीं। रवि और आर्यन ने दरवाजा खोला और अंदर गए। अंदर का नजारा किसी साइंस फिक्शन मूवी के जैसा था। बीचों बीच एक सर्कुलर विशाल मशीन रखी थी, धूल से ढकी हुई, लेकिन अब भी उसमें कुछ वायर से स्पार्क निकल रहे थे। आर्यन ने एक पुरानी डायरी उठाई और चौंकते हुए कहा, रवि, यह कोई साधारण मशीन नहीं है, यह एक साइक्लोट्रॉन है। रवि की आंखें चमक उठी। साइक्लोट्रॉन यानी एक ऐसी मशीन जो छोटे छोटे कणों यानी कि पार्टिकल्स को बहुत तेजी से घुमा सकती है। लेकिन डायरी के आखिरी पन्नों पर कुछ डरावना लिखा था। यह साइक्लोट्रॉन एक गलती की वजह से बंद किया गया था, क्योंकि इससे स्पेस टाइम में दरार बन गई थी। खतरनाक प्रयोग की शुरुआत। सोचो रवि, आर्यन ने उत्साह से पूछा, अगर हम इसे चालू कर दे तो क्या होगा? रवि थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन उसका वैज्ञानिक दिमाग इस अवसर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। दोनों ने कंट्रोल पैनल एक्टिवेट किया और नॉब्स को घुमाने लगे। कॉइल से एक तेज चुंबकीय क्षेत्र बनने लगा और पूरी लैब में एक हल्की गूंज यानी वाइब्रेशन फैल गई। बिप 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 बूम। अचानक साइक्लोट्रॉन की ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि पूरी लैब नीला चमत्कार रोशनी से भर गया। और तभी हवा में एक अजीब दरार यानी पोर्टल बनने लगा। भविष्य यानी कि फ्यूचर की दुनिया में प्रवेश। अचानक एक तेज ग्रेविटेशनल पुल ने दोनों को अंदर खींच लिया। लाइट्स बंद, साइलेंस। और फिर जब उनकी आंखें खुली तो वे किसी भविष्य की दुनिया में थे। आसमान नीला नहीं बल्कि बैगनी यानी पर्पल था। चारों ओर हवा में तैरती इमारतें थी और उनके सामने खड़े थे ह्यूमनॉइड रोबोट्स। हम कहाँ है? रवि ने घबराकर पूछा। एक मेटेलिक आवाज गूंजी, वेलकम ह्यूमंस, यू हैव एंटर्ड द क्वांटम रिलीम। यहां से शुरू होता है वापसी का संघर्ष। अब रवि और आर्यन के पास दो ही रास्ते थे, या तो इस भविष्य की दुनिया का हिस्सा बन जाए या किसी भी तरह वापस अपने समय लौट जाए। लेकिन समस्या यह थी, साइक्लोट्रॉन ने उन्हें यहां भेजा था, लेकिन क्या वही साइक्लोट्रॉन उन्हें वापस भेज भी सकता है? तभी एक रोबोट साइंटिस्ट उनके पास आया और बोला, तुम लोग यहाँ गलती से आ गए हो। अगर समय रहते तुम वापस नहीं गए तो तुम्हारा शरीर इस जगह का हिस्सा बन जाएगा। रवि और आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। साइक्लोट्रॉन का अंतिम प्रयोग। रोबोट साइंटिस्ट ने उन्हें एक और एडवांस साइक्लोट्रॉन के पास ले गया, लेकिन यह सामान्य मशीन नहीं थी। यह एक क्वांटम साइक्लोट्रॉन था जो टाइम ट्रैवल को नियंत्रित कर सकता था। तुम्हें इसे बिल्कुल सही स्पीड पर सेट करना होगा, वरना तुम किसी और समय में फंस सकते हो, रोबोट ने चेतावनी दी। रवि ने झटपट कंट्रोल पैनल संभाला। आर्यन ने सभी कैलकुलेशंस की। मैग्नेटिक फील्ड्स बढ़ने लगी। पूरी मशीन में कंपन यानी वाइब्रेट करने लगी। पोर्टल फिर से खुल गया। रवि और आर्यन ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना सोचे पोर्टल में कूद गए, फिर से अपनी दुनिया में या कुछ और। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब उन्होंने आंख खोली तो वे फिर से अपनी फिजिक्स लैब में थे। हम बच गए, आर्यन चिल्लाया। लेकिन लैब की घड़ी अजीब समय दिखा रही थी। दीवार पर लगे पोस्टर बदल गए थे और उनकी डायरी में अब कुछ नए पन्ने जुड़ गए थे जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे। रवि और आर्यन ने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे डरावनी सच्चाई समझ में आई। हम लौट तो आए, लेकिन क्या ये वही समय है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, साइक्लोट्रॉन सिर्फ एक मशीन नहीं, यह विज्ञान की सीमाओं को पार करने का माध्यम बन सकता है। क्या भविष्य में हम सच में क्वांटम टाइम ट्रेवल कर सकेंगे? कौन जाने। क्या आप भी कभी साइक्लोट्रॉन में झांकने की हिम्मत करोगे? अगर हाँ, तो हमें विस्तार से बताइए और जुड़े रहिए हमारी अगली कहानी के लिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।